What's up, guys? How are you? It's been almost a month since we have seen each other, right? It was not a conscious decision. Basically, मेरा posting थोड़ा सा change हो गया है due to some reasons. I daily have to travel 50 kilometers, 25 kilometers. सुबह जाना 25 kilometers. I have to come back. Then उसके बाद मैं जिम जाता हूँ because सुबह मैं उठ के खाना बना के जिम नहीं जा सकता. ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, but that's not possible. बट चलो ठीक है, ये सब है पार्ट ऑफ द लाइफ. मजा आता है मुझे, नहीं भी आता है, बट ठीक है, करना तो पड़ता है, करना पड़ेगा, कर रहा हूं मैं. ठीक है, बट इन दिस आई हैव रियलाइज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे जीवन में, हमारे ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ्स. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. जैसे मुझे लग रहा है, आई वुड से लग रहा, आई वुड नॉट से कि लग रहा था, आई वुड से कि लग रहा है. मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे फेस करूं, मतलब हाउ हाउ कैन आई फाइंड द सोल्यूशन. कुछ तो सोल्यूशन निकले. मैं इस जो मुसीबत की घड़ी है या फिर ये जो सिचुएशन है जो मैं बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाई आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, हाउ समबडी शुड कम, मतलब कोई बाहर से ऐसा कोई इंसान आए जो मुझे इस सिचुएशन से निकाल ले और मैं ये सिचुएशन ना फेस करूं. ऐसा मुझे बहुत लगता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मुझे फेस ही नहीं करनी सिचुएशन. वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि मुझे सिचुएशन ही फेस नहीं करनी है. ठीक है, मैं उसको अवॉइड करते गया, अवॉइड करते गया, अवॉइड करते गया, अवॉइड करते गया. बट देन आई रियलाइज कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन तो कुछ निकल नहीं रहा है. कोई मुझे बाहर से आके, या फिर मैंने थोड़े बहुत कोशिश भी की कि कुछ कोई कोई मेरी हेल्प कर दे, जिनसे मैं हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख सकता था, उनसे मैंने बात करी, एक्सपेक्ट किया कि कुछ हो जाए, हेल्प हो जाए, बट इट डिड नॉट वर्क आउट. फिर स्लोली मैंने सोचा कि भाई ठीक है, ओवर द टाइम आई रियलाइज कि चलो ठीक है, अब प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, चलो जाके फेस करते हैं, एटलीस्ट कुछ पता तो चलेगा, rather than नॉट फेसिंग इट एट ऑल, नॉट गोइंग हेड ऑन विद द प्रॉब्लम. हमें सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, मुझे सोल्यूशन कैसे समझ में आता. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जाके प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, एक बार जाके देखते हैं. तो मैं गया, मैंने सिचुएशन को फेस करने की कोशिश की और काफी नर्वस, काफी डिप्रेस, काफी एंक्शियस, काफी ओवर थिंकिंग के ओवर थिंकिंग करके मैं गया. फिर मैंने रियलाइज किया कि जैसे मैंने सिचुएशन को फेस करना शुरू किया, द मोमेंट आई रियलाइज किया आई फेस द सिचुएशन, सोल्यूशन अपने आप निकलते गया. मतलब मैंने दिमाग में इतना बड़ा जो सिनारियो बना के रखा था कि दिस इज सच अ ग्रेव सिचुएशन, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं, मतलब मैं सिचुएशन से निकल पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगा. जो स्माइल मेरी है, मैं वो स्माइल को फिर से देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा. जो चीजें मैं रोज करता हूँ, शायद मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी. तो मैं उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा तूफान मेरे दिमाग में चल रहा था, वो मैंने खुद से क्रिएट किया था, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन को फेस नहीं किया था. बिकॉज प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, करती भी थी और करती है, स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, बट जो इंटेंसिटी है उस प्रॉब्लम की अभी वो काफी कम हो गई है. बिकॉज आई हैव फेस्ड, आई वेंट देयर, आई फेस अ सिचुएशन, फाउंड आउट कि उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है. फिर कहीं ना कहीं से तुम्हें बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, जिससे तुम्हें समझ में आता है कि ठीक है भाई, प्रॉब्लम तो बड़ी है, बट इसका ऐसा ऐसा सोल्यूशन नहीं कर सकते. और जैसे जैसे तुम धीरे धीरे उस और थोड़ा उसको रेगुलर बेसिस पे फेस करना शुरू कर देते हो ना, तो यू फाइंड आउट द वे कि तुम्हें जो करना है उसको तुम कैसे कर सकते हो, मतलब उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, तुम निकाल सकते हो आराम से. बट फॉर दैट यू नीड टू फेस द प्रॉब्लम. विदाउट फेसिंग द प्रॉब्लम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सोल्यूशन, राइट. I cannot tell you what exactly the problem is, probably in the coming days. बट मैंने एक चीज रियलाइज की जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, कि लाइफ में कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा ग्रेव सिचुएशन हो, द ओनली सोल्यूशन इज टू फेस इट. द मोमेंट यू फेस द प्रॉब्लम यू विल फाइंड द सोल्यूशन. हम हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग अजीब अजीब सिनारियोस क्रिएट कर लेते हैं जो कि रियलिटी नहीं होती है. ठीक है, हो सकता है कि रियलिटी कुछ उसके बहुत ही विपरीत हो. जितना हम उस सिचुएशन को बड़ा बना रहे हैं, जितना हम उस सिचुएशन को ग्रेव बना रहे हैं, या फिर जितना हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उसको नहीं फेस करने जैसे सिचुएशन बना रहे हैं, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, पसीने छूट जाते हैं,
वैसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नॉट जस्ट अ कॉमन सिचुएशन। तो अगर वैसी सिचुएशन भी आती है, बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट फेस द प्रॉब्लम। जाओ और उसे फेस करो, ठीक है। कुछ ना कुछ, द मोमेंट यू स्टार्ट, द मोमेंट यू गो एंड फेस अ प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम है, द मोमेंट यू गो देयर एंड फेस अ प्रॉब्लम सिचुएशन, तुम्हें रियलाइज होगा कि ठीक है, इसका एक सोल्यूशन है, हम ऐसे भी इसको टैकल कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट face it rather than creating so many scenarios in that particular टाइम पीरियड। सो अभी और मैंने एक डिसीजन लिया है कि जैसे अभी मेरा काफी लंबा ब्रेक हो गया था, मतलब 20-21 दिन का तो ब्रेक हो ही गया है। मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, मैं बिलीव भी करता हूँ उसमें, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू सिचुएशंस, ये भी मेरे लिए लर्निंग है, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि ये भी एक एक्साइटिंग मोमेंट था मेरी जिंदगी में। अभी जो हुआ है वो काफी दिन से चल रहा था और मुझे वो फेस भी कर रहा था, मैंने फेस कर लिया, नाउ आई एम फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो अभी मैं और एक डिसीजन लेता हूं, अभी आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग विद यू दैट फॉर द नेक्स्ट 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आई विल मेक द वीडियोस, ठीक है, वीडियोस अबाउट माय डेली लाइफ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग एंड व्हाट आर द लर्निंग्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट। सो कंटिन्यू ऑन अ कंटिन्यू स्टेज। पहले भी मैं ऐसा होता था कि मैं वीडियोस बनाता था, कंसिस्टेंसी के साथ बनाता था, बट कभी कभी 3-4 दिन के बाद बनाता था, कभी 2-3 दिन के बाद बनाता था, कभी 1 हफ्ते के बाद बनाता था। अभी तो बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया, बट राइट नाउ आई एम कमिटिंग दिस टू माई सेल्फ एंड टू यू गाइज दैट फॉर नेक्स्ट 21 डेज फ्रॉम टुमारो आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस ईच एंड एवरी डे इन द नाइट, ठीक है। अब वो वीडियोस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी माई डेली, my day-to-day activity that I have done, the learnings that I have learned in that day particularly, या फिर कुछ अच्छी स्टोरी जो मैंने सुनी हो मोटिवेशनल, तो वो स्टोरी मैं शेयर कर दूंगा कि ओके ठीक है, मुझे ये स्टोरी पता चली, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विथ यू गाइस सो दैट वी कैन लर्न टुगेदर। जैसे मैंने बताया था, आप भूल गए होंगे शायद से, दैट आई जस्ट वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, राइट, बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर देयर इज अ वैल्यू क्रिएशन, जिससे आप भी सीख पाए और मैं भी सीख पाऊं, दोनों भी हम ग्रो कर पाए, राइट। और एक पोएम भी मैंने सर्च करी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो दैट पोएम गोस लाइक दिस। भागता रहा उस सवाल से जिसका जवाब मुझे ही बनना था, भागता रहा उस सवाल से जिसका जवाब मुझे ही बनना था, डरता रहा मैं उस अंधेरे से जहां अपना ही दीपक जलना था। मसला इतना भी मुश्किल न था जितना मन ने उसे बना डाला, मसला इतना भी मुश्किल न था जितना मन ने उसे बना डाला, जैसे ही कदम बढ़ाया उसकी ओर हल ने खुद मुझे संभाला, राइट। सच तो यह है समस्याएं सजा नहीं होती, सच तो यह है समस्याएं सजा नहीं होती, वो तो दरवाजे होती है, बस हिम्मत की चाबी लगाना पड़ता है, राइट। आई मीन throughout whatever I spoke today, it's just defining that moment exactly, मतलब वो सारी चीजें या सारी चीजों को काफी कम सेंटेंसेस में एक पोएम के थ्रू मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाए हैं पोएम, मेरे खुद का क्रिएशन नहीं है, ठीक है। और आई नो कि मैं पोएट्री में थोड़ा अपना डिलीवरी बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ। आई लव पोएट्री, मुझे पोएम्स खुद के भी बनाना अच्छा लगता है। इन द कमिंग डेज आई विल शेयर माय पोएम्स, जो भी मैं लिखूंगा आप लोगों के साथ, राइट, एंड आई विल वर्क ऑन द डिलीवरी ऑफ माय पोएम्स एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज मी आफ्टर सो मेनी डेज, इट वाज नाइस सीइंग यू, nice seeing each and every one of you. I hope each and every one of you doing really great. So let's meet tomorrow for the next 21 days continuously मैं वीडियो बनाने वाला, जैसे मैंने आपको बताया दिया। तो अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। So see you tomorrow, take care, good night.